फादर इज माई फादर फर्स्ट ऑफ ऑल, सो जैसे भी हैं मेरे बाप हैं, सबसे पहली बात। अब मैंने जैसे भी हैं क्यों बोला, इसका कारण क्या है? बहुत कुछ किया मेरे लिए भैया, कहानी डीप होती है, ऊपर से नहीं देख सकते, बहुत कुछ किया मेरे लिए। पर जिस वक्त मैंने कहा कि मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, पिताजी ने मेरे को जो ताने जो व्यंग दिए, कॉलेज छोड़ दिया अब क्या करोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे तो क्या करोगे, फिर बैंक से लोन क्यों लिया था, बाकी लोग को उधार कैसे चुकाएंगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे पागलों जैसी हरकत क्यों करते हो, ये छोटी सी कोचिंग में पढ़ा के क्या कर लोगे जीवन में। फिर पैसे आने लगे, तो घर में इन्वर्टर लगवा दिया, फिर उसी हफ्ते वॉशिंग मशीन ले आया। इन्वर्टर से सबका चिराई से खिला हमारे घर में इन्वर्टर नहीं था बचपन से, तो इन्वर्टर देख के सोया, इन्वर्टर बिजली आएगी। अब इलाहाबाद में बिजली की दिक्कत बहुत होती थी, अभी भी है क्या? यहाँ तो अरे मैंने लोगों को बताया कि हमारे यहाँ तो फिक्स था कि 10 से 2 लाइट जाती, लोग मान ही नहीं रहे थे, कह रहे फिक्स था। हमने कहा हाँ, हमने एक्सेप्ट कर लिया था, तो फिक्स था 10 से 2 लाइट नहीं आएगी। हम लोग को चिंता होती थी जब 2:30 पे नहीं आती थी, तब लगता था कुछ गलत हो गया आज, और अगर 10:30 तक लाइट नहीं कटी तो परेशान हो जाते थे, आज कटी क्यों नहीं बिजली, हाँ सारे काम निपटा लो 10 बजे तक, ये होता था। तो इन्वर्टर देख के सब खुश हो गए। अगले दिन उसी हफ्ते हम वॉशिंग मशीन खरीद लाए। अच्छा, हम बहुत अच्छे डिसीजन नहीं लेते खरीदते वक्त, इधर उधर देखे, हम जाते दुकान में खरीद लेते हैं, ये चाहिए ले लेते हैं, क्या मतलब 2-3 हज़ार रुपये हम क्या मोल भाव, थोड़ा सा इस तरह की मेरी बेवकूफ़ियाँ हैं, अच्छी बात नहीं है, ले आए। उससे और खुश हो गए घर वाले, घर में खुशियाँ आ गई। 1 साल के अंदर एक बाइक ले लिए, पिताजी बहुत ही खुश हो गए। बाइक आने में 1 साल नहीं, मतलब वहाँ से 3 साल लगा, 3 साल में बाइक खरीद लिए, तब पिताजी बहुत खुश हो गए। वो कहते थे मतलब उनके लिए बाइक बड़ी चीज़ थी, हमारे परिवार के लिए बाइक खरीद लिया बहुत बड़ी बात है। सब अच्छा हो गया, पिताजी सबको बताने लगे अलग नहीं कर लिया, और हर जगह गुणगान करने लगे अलग कितना कमा। अच्छा, पिताजी की एक दिक्कत और होती है, आप 100 रुपये कमाओगे तो फ़ोन पे वो 400 बताते हैं हमेशा। माताजी की दोनों की होती है, हमारे केस में माताजी नहीं करती थी, पिताश्री पर ने कसर नहीं छोड़ी कोई, वो हमेशा बढ़ा के ही बताते हैं। मतलब पिताश्री ने आज भी लोगों में ये माहौल बना रखा है कि 8,000 करोड़ अलग पांडे की जेब में है, और तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए। तो खैर सब अच्छा चल रहा था, उन्होंने इस तरह से फेंकना शुरू कर दिया, जीवन अच्छा हो गया था। तब हमारे माथे पे फिर से सनक चढ़ी, हम कोचिंग छोड़ दिए। हम कहे, पापा कहे अब, हमने कहा अब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। पापा कहे अरे तुम्हारा माथा खराब, किसी तरह से तुम गड्ढे से निकले थे, अब तुम फिर कूद रहे हो, अब हम समाज में क्या जवाब देंगे। उनको भी यही दिक्कत, वो भी ऐसे ही पेरेंट थे। अब फिर उनके ताने शुरू हो गए, इनका हमको समझ में नहीं आता है, जब इनका सब अच्छा चलता है तो अपने जीवन में खुद माचिस लगा आते हैं, है ना। अब माचिस लगाएंगे तभी तो आग बड़ी होगी यार, ऐसे थोड़ी चलेगी। तो क्या मैं उस समय जाके पापा को रोज सुनाने लगता था कि पापा सुनो ऐसा है कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे, फिर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो बहुत बच्चे हमको मिलेंगे, हम ज़्यादा लोगों को जानेंगे, ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेंगे। नहीं समझाते थे, हम पढ़ाते रहते थे, अपना काम करते रहते थे, क्योंकि हमें भरोसा था कि इस चीज़ पे अगर मैंने जीवन के 6 वर्ष दे दिए, 6 क्या होता है, 4 वर्ष दे दो, कोई भी चीज़ आप जीवन में उसको अपना 4 वर्ष दे दो, और सब त्याग के, दुनियादारी, प्यार, मोहब्बत, ऐशो आराम सब त्याग के,